आप सभी को कालाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको कालाष्टमी पे पूजे जाने वाले काल भैरव की 2 कथा सुनाऊंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की कथा का शुभारंभ करते हैं। हर महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन कालाष्टमी के व्रत का विधान है। इसे काल अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में काल भैरव को शक्तिशाली रुद्र बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को काल भैरव प्रकट हुए थे। मान्यता है कि काल भैरव का व्रत रखने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही ऊपरी बाधा, जादू टोना, तंत्र मंत्र का भय नहीं रहता है। काल भैरव की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शंकर में सर्वश्रेष्ठ को लेकर बहस होने लगी। हर कोई स्वयं को दूसरे से महान और श्रेष्ठ बताता था। जब तीनों में से कोई इस बात का निर्णय नहीं कर पाया कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, तो यह कार्य ऋषि मुनियों को सौंपा गया। उन सभी ने सोच विचार के बाद भगवान शंकर को सर्वश्रेष्ठ बताया। ऋषि मुनियों की बातों को सुनकर ब्रह्मा जी का एक सिर क्रोध से जलने लगा। वे क्रोध में आकर भगवान शंकर का अपमान करने लगे। इससे भगवान शंकर भी अत्यधिक क्रोधित होकर रौद्र रूप में आ गए और उनसे ही उनके रौद्र स्वरूप काल भैरव की उत्पत्ति हुई। काल भैरव ने घमंड में चूर ब्रह्मदेव के जलते हुए सिर को काट दिया। तभी से ब्रह्मा जी पंचमुख जो थे वो चतुर्मुख हो गए। इससे काल भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। तब भगवान शिव ने उनको सभी तीर्थों का भ्रमण करने का सुझाव दिया। फिर वे वहां से तीर्थ यात्रा पर निकल गए। पृथ्वी पर सभी तीर्थों का भ्रमण करने के बाद काल भैरव शिव की नगरी काशी में पहुंचे। वहां पर वे ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो गए। शिव की नगरी काशी काल भैरव को इतनी अच्छी लगी कि वे सदैव के लिए ही काशी में बस गए। भगवान शंकर काशी के राजा हैं और काल भैरव काशी के कोतवाल यानी संरक्षक हैं। आज भी काशी में काल भैरव का मंदिर है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो भी व्यक्ति काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करता है, उसे काल भैरव का दर्शन अवश्य करना चाहिए, तभी उसकी पूजा पूर्ण होती है। काल भैरव की दूसरी कथा। माता सती के पिता राजा दक्ष थे। सती ने अपने पिता की इच्छा के विरुद्ध भगवान शिव को अपना जीवन साथी चुन लिया और उनसे विवाह कर लिया। उनके इस फैसले से राजा दक्ष बहुत दुखी और क्रोधित हुए। वे भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्होंने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए एक यज्ञ किया, जिसमें सती तथा भगवान शिव को निमंत्रण नहीं भेजा। सूचना मिलने पर सती ने भगवान शिव से उस यज्ञ में शामिल होने के लिए निवेदन किया। तब उन्होंने सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी भी आयोजन में नहीं जाना चाहिए, चाहे वे अपने पिता का घर ही क्यों ना हो। लेकिन सती नहीं मानी। उन्होंने सोचा कि पिता के घर जाने में कैसा संकोच। वे हट करने लगी। वे अपने पिता के घर चली गईं। यज्ञ हो रहा था। सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व आदि उसमें उपस्थित थे। सती ने पिता से महादेव तथा उनको न बुलाने का कारण पूछा, तो राजा दक्ष भगवान शिव का अपमान करने लगे। उस अपमान से आहत सती ने यज्ञ के हवन कुंड की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। ध्यान मुद्रा में लीन भगवान शिव सती के आत्मदाह करने से अत्यंत क्रोधित हो उठे। राजा दक्ष के घमंड को चूर करने के लिए भगवान शिव के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव ने काल भैरव को उस यज्ञ में भेजा। काल भैरव का रौद्र रूप देखकर यज्ञ स्थल पर मौजूद सभी देवी देवता, ऋषि भयभीत हो गए। काल भैरव ने राजा दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। तभी भगवान शिव भी वहां पहुंचे और सती के पार्थिव शरीर को देखकर अत्यंत दुखी हो गए। वे सती के पार्थिव शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने लगे। ऐसी स्थिति देखकर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से सती के शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया।
सती के अंग पृथ्वी पर जहां जहां गिरे वहां वहां शक्तिपीठ बन गए, जहां आज भी पूजा होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार काल भैरव उन सभी शक्तिपीठों की रक्षा करते हैं। इस कथा को सुनने के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे आने वाले वीडियोस को भी देख सकें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।